सी चिल्ड्रन, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. ओके, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम. बहुत बार पूछता है बेटा एग्जाम में, फॉर 5 मार्क्स आता है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला, एंड इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. सो आई मेक यू अंडरस्टैंड. टाइम लगने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है एंड बड़ा बहुत लेंथ भी है उसका सॉल्विंग का. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन टू अस. सो वी हैव अ बोट. आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन. अ बोट covers 32 kilometer upstream and 36 kilometer downstream in 7 hours. पहले समझ के लेते हैं बेटा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम होता क्या है. तो बिफोर आई स्टार्ट, इसमें तुमको ना 4 स्टेटमेंट्स मैंडेटरी है. 4 स्टेटमेंट्स बताता है मैं कौन से. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट द स्पीड of boat in still water. Still water मतलब there are no waves. So let the speed of the boat in still water be x kilometer per hour. तो ये हमने स्पीड ले लिया बोट का स्टिल वाटर में. अब मान लेते हैं वेव्स आ रहा है, तो वेव्स के भी कोई भी स्पीड हो ना, करेक्ट. सो लेट अस कंसीडर, लेट द स्पीड, let the speed of the stream, let the speed of the stream be y kilometer per hour. स्ट्रीम मतलब वेव है, ठीक है. अभी देखो, लिटरली आई मेक यू अंडरस्टैंड, लाइक छोटा बच्चा जैसे मैं तुमको आई मेक यू अंडरस्टैंड. लेट अस ड्रॉ. एक मेरा ड्राइंग थोड़ा अंडरस्टैंड कर लो. बोट है अच्छी सी, स्टिल वाटर है, तो चुपचाप बोट आगे जा रहा है. उसकी स्पीड कितनी है, x. अब मान लेते हैं मेरे पास वेव आ रहा है. ओके, अब बोट इस तरफ जा रहा है, वेव्स उल्टा डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. सो दिस इज अप द स्ट्रीम, मतलब अगेंस्ट द वेव. अगर मैं तुमको बोल लिया कि वेव भी उधर जा रहा है, बोट भी उधर जा रहा है, तो स्पीड में थोड़ा डिफरेंस आएगा. तो जब अपस्ट्रीम है तब स्पीड डिक्रीज होगा, जब डाउन द स्ट्रीम है मतलब विद द वेव्स, तब भी बोट का स्पीड थोड़ा बढ़ेगा, करेक्ट. तो ये तो कॉमन सेंस वाला बात है. सो नाउ लेट अस लर्न द नेक्स्ट 4 स्टेटमेंट्स जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ध्यान देना प्लीज. तो ये 2 समझ गया. ओके, नाउ आई विल राइट देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट upstream, speed of the boat upstream. बच्चा अपस्ट्रीम जा रहा है मतलब अगेंस्ट द वेव जा रहा है, तो बोट का स्पीड और वेव का स्पीड माइनस होगा क्योंकि अगेंस्ट द वेव है. सो तभी बोट का स्पीड कितना रहेगा, आई थिंक x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. सिंपल मैथ्स. नाउ देयरफॉर और एक कंडीशन आता है, जब बोट, सो स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम, जो स्पीड ऑफ द बोट जब डाउनस्ट्रीम मतलब विद द वेव जा रहा है तो स्पीड बढ़ेगा. एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, यहां पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो ये 4 स्टेटमेंट्स बेटा बाय हार्ट कर लो एंड इजी टू अंडरस्टैंड एज वेल. लेट अस गो नाउ इनटू द क्वेश्चन. सो आई टेक दिस अप लिटिल बिट. Fine. Now I'll say according to the condition number 1. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तुम क्वेश्चन में देख सकते हो. I will read it for you as well. A boat covers 32 kilometer upstream and 36 kilometer downstream in 7 hours. Okay, मतलब टाइम है. हाँ, तो मुझे एक चीज पता है, and you also know very well, if you want to find out time, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है. ठीक है, इसको ना यहाँ पे रख देता हूँ बॉक्स में डाल के, बिकॉज हमको टाइम के बारे में सब कुछ दिया है. तो बेटा कितना किलोमीटर अप जाना है, 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. ये सब कुछ कवर करता है 7 आवर्स में, नो प्रॉब्लम. तो अपस्ट्रीम जाने के लिए टाइम
और डाउनस्ट्रीम आने के लिए टाइम, दोनों का टाइम मिला के 7 आवर्स है, नो प्रॉब्लम। तो टाइम फॉर अपस्ट्रीम फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है, आई थिंक 32 अपॉन स्पीड, सो अपस्ट्रीम के लिए स्पीड कितना है, x माइनस वाई, प्लस बच्चा डाउन द स्ट्रीम जाने के लिए डिस्टेंस था 36 अपॉन स्पीड, तो स्पीड इज x प्लस वाई, ये सब कुछ मिला के 7 आवर्स है। ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन। Now let us see the second condition. So according to the condition number 2, क्या दिया है? Also it covers 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ओ मतलब अपस्ट्रीम आने के टाइम 40 है। So 40 अपॉन स्पीड कितना है अपस्ट्रीम, x माइनस वाई प्लस, एंड डाउनस्ट्रीम 48 किलोमीटर है, नो प्रॉब्लम। सो डाउनस्ट्रीम 48 डिवाइड बाय x प्लस वाई, ये सब कुछ वो कवर करता है इन 9 आवर्स। ओके, तो ये दोनों का टाइम मिला के 9 आवर्स है। ये बन गई फर्स्ट कंडीशन, ये रहा सेकंड कंडीशन। नाइसली एक्सप्लेन्ड एज ऑफ नाउ। अभी इसको सॉल्व करना है, तुमको सबको पता रहेगा बेटा। ये अपॉन में वेरिएबल्स है, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, दोनों जगह सेम है, तो वी हैव टू गो फॉर री या फिर डबल सब्स्टिट्यूशन इन दिस मेथड। तो अभी क्या करना है हमको, आई विल जस्ट ड्रॉ अ लाइन हियर, उसके बाद पेज चेंज कर देंगे, बट फिलहाल यहां पे लिखते हैं। सो व्हाट आई विल डू इज लेट 1 अपॉन x माइनस वाई को हम a लिखते हैं, एंड 1 अपॉन x प्लस वाई को b कंसीडर करते हैं। ठीक है, लेट अस सब्स्टिट्यूट नाउ। तो बच्चा ठीक से देखो, यहां पे 32 अपॉन x माइनस वाई है। देखो तुमको मैं समझाता हूं कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे आता है। इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, करेक्ट चिल्ड्रन? सो प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर। ये 32 अपॉन x माइनस वाई को कैन आई राइट इट एज 32 इंटू 1 अपॉन x माइनस वाई। ये और ये सेम है, खाली इसको थोड़ा सेपरेट करके लिखा है। तो वहां पे देखो क्या लिखा है, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को a लेना है, तो ये जो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है ये क्या बन जाएगा, a हो जाएगा। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, यहाँ पे 32a हो जाएगा, सिंपल। प्लस ये 36 अपॉन एक्स प्लस वाई, बट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई तो b है, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस 36b बन जाएगा, and is equal to what, 7. I hope you understood this maths. Okay, तो ये तुमको खाली समझाने के लिए था। So let's erase this totally. Okay. So this is 32x. Okay. So now moving on to the equations. Come on बच्चों, तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगा, we have 32a plus यहाँ पे बन जाएगा 36b which is equal to 7 hours। ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा क्या बनेगा बच्चा, तुम ट्राई कर सकते हो, 40 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो ये बन जाएगा 40a प्लस 48b एंड विच इज इक्वल टू 9 आवर्स। ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब तुमको a और b को एलिमिनेट करना है। इट्स अ बिग टास्क, इट्स अ वेरी बिग टास्क। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है वो सब तुमको सोचना पड़ेगा, करेक्ट? सो लेट अस डू दिस। तो यहाँ पे 32a है, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 40 है, 48 है। इट्स ऑल अप टू यू, जिसको इक्वल करना है, करेक्ट? सो वी हैव द फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम, मतलब बोट का स्पीड भी ढूंढना है जब स्टिल वाटर में है, एंड वेव की स्पीड भी तुमको फाइंड आउट करना है। एज आई हैव टोल्ड यू, दिस इज वेरी बिग क्वेश्चन, इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग वन फॉर 5 मार्क्स इन योर पॉकेट। तो इधर तक तो पूरा सब कुछ क्लियर है, अब यहाँ पे देखना है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इट्स योर कॉल नाउ। तुमको क्या करना है, 36 या 48 का दोनों का एलसीएम निकालो, या फिर 32 और 40 का एलसीएम निकालते हैं। सो इट्स अप टू अस। तो आई विल जस्ट चेंज द इंक to make you people understand. So let us find out LCM of, we have 36 and we have 48. Okay, if I am not wrong,
I can start with the table of 12. So 12 threes are, 12 fours are, 3 ones are, 4 as it is. And now I can take 4 ones are, means 1 as it is and 4 ones are. So what's the LCM? We got 3 fours are 12 and 12 12s are 144 as the LCM आएगा. Correct? So LCM तो मुझे पता चल गया. So let us all clear this. Okay. And now let us go back to learn कि हमको B को कैसा किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. Correct? So now I have already changed the color. अब तुमको बताना कि 1 को किससे मल्टीप्लाई करे और 2 को किससे मल्टीप्लाई करे सो दैट B का कोएफिशिएंट बन जाएगा 144. नाउ 36 हाउ मच आर 144? आई थिंक 4s आर, चेक कर लेते. 4 6 आर 24, यहाँ पे 2 कैरी हो जाएगा. 4 3 आर 12 प्लस 2 14, एग्जैक्ट 144 मिल गया. मतलब 30, ये फर्स्ट इक्वेशन को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चा? 4 से करना है. ठीक है. नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन. 48. अब 48 को किससे मल्टीप्लाई करें तो मुझे 144 मिलेगा. लेट अस फाइंड आउट. आई थिंक 3s आर, सो 3 8s आर 24, 2 कैरी, 3 4s आर 12 प्लस 2 14, एग्जैक्ट. ओके, तो मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. फाइन बच्चा. नाउ लेट अस मूव अहेड. तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग क्या इक्वेशन बनते हैं? लेट अस सी. ना 32 इंटू 4 करना है. सो 4 2s आर 8 आएगा एंड 4 3s आर 12. सो आई गेट 128a प्लस, ये तो मुझे पता ही था, मुझे 144 करना ही था. सो 144b. नाउ 7 4s आर 28. ये बन गया इक्वेशन नंबर 3. सिंपल. आई एम गोइंग वेरी स्लो जस्ट फॉर यू पीपल. तुम इंटू 2 कर सकते स्पीड, आई नो दैट वेरी वेल. नाउ 40 इंटू 3 120 हो जाता है. ये हो गया 120a एंड ये तो मुझे करना ही था इक्वल. इसके लिए मैं डायरेक्ट लिख सकते हैं 144b. एंड नाउ 9 3s आर 27 हो गया. ये बन गया इक्वेशन नंबर 4. अब चिल्ड्रन दोनों कोएफिशिएंट b के इक्वल हो गए, दोनों पॉजिटिव है, तो मुझे ये दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा. तो यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन, तो ये सीधा कैंसल हो गया. Now 128 minus 120 will give me 8a and 28 minus 27 1. So therefore a का जो वैल्यू रहेगा which is equal to 1 by 8. फाइन चिल्ड्रन, मुझे a का वैल्यू आ गया, it's 1 upon 8. अब क्या करेगा मैं? ये जो a का वैल्यू है ये आइदर में 1 में पुट करेगा या फिर 2 में डालेगा. करेक्ट. सो I'll just take this up. Okay, now I'll write put 1 upon 8, my bad. Put a is equal to 1 by 8 in equation number 1. Fine बच्चा. So let us put in 1. तो 1 यहाँ पे है. So मेरे पास 32a है. तो I'll write 32 into 1 by 8 plus 36b is equal to 7. And now I know one thing, 8. So 8 4s are 32. Correct. ये 4 वहां पे जाएगा. So 36b 4 वहां पे जाएगा, सब्ट्रैक्ट होएगा, 7 minus 4 3 आएगा. So therefore b is equal to 3 upon 36. So therefore b is equal to 1 upon 12. फाइन चिल्ड्रन. ए भी आ गया, बी भी आ गया. अब क्या करना है? नाउ वी हैव टू गो फॉर रीसब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ए भी हमको नहीं चाहिए, हमको एक्स और वाई चाहिए. करेक्ट है. सो नाउ लेट अस टेक दिस हियर एंड लेट अस गो फॉर रीसब्स्टिट्यूशन. आई चेंज द कलर जस्ट ऐसे ही बिकॉज बोर्ड मेरा है तो मैं कुछ भी कर सकते हैं. करेक्ट. सो लेट अस गो फॉर रीसब्स्टिट्यूशन. सो I'll put the heading over here. It's resubstitution. ठीक है. सो रीसब्स्टिट्यूशन क्या था? रीसब्स्टिट्यूशन में हमारे पास हमने क्या लिया था? सो 1 अपॉन
x माइनस वाई जो था वो हमारे पास a था, करेक्ट ना बेटा? अब a की वैल्यू कहां पे है? यहां पे, इट्स 1/8. सो लेट्स सब्स्टिट्यूट. सो 1/x minus y will be equal to 1/8. बेटा अगर अभी दोनों जगह हम रेसिप्रोकल यूज कर दिए तो यहां पे क्या बन जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट? 8 आ जाएगा, करेक्ट? ये 1 इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन, ये 3, ये 4, तो ये बन जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 5. सिंपल. अब लास्ट थिंग टू गो टू सब्स्टिट्यूट फॉर बी भी है ना हमारे पास, ओके? तो यहां पे लिखता हूं मैं, तो मेरे पास 1/x प्लस वाई है शायद से पहला. लेट अस फाइंड आउट. 1/x माइनस वाई, हाँ a है, एंड 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू b है. तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा? इट वुड बी 1/x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 1/12 हो जाएगा. एंड अगर ये दोनों को रेसिप्रोकल कर लिया तो मुझे क्या मिल जाएगा? x प्लस वाई is equal to 12, and I'll get this equation number 6. Finally, the coefficients of y are equal and they're opposite in signatures, so I will straight away just add करेगा तो minus y plus y strike off, x plus x 2x आएगा and 12 plus 8 20 आएगा. So therefore x equals to what? 10. And now x equal to 10, you will put in either 5 or 6 to have that happiness. So I'll simply write put x equals to 10 in equation number 5. So therefore x का value 10 रहेगा, minus y is equal to what? 8. 8 को यहां ला, minus y को वहां लेकर जाओ. So if you take that, it would be y and 10 minus 8 2 बनता है. मतलब x का वैल्यू 10 आया. अभी स्क्रॉल करता हूं इस तरफ. स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर bx एंड x का वैल्यू हमको कितना आया है? 10 आया है. मतलब बोट का स्पीड 10 है स्टिल वाटर में, ओके? एंड जो वेव है उसकी स्पीड कितनी ली थी हमने? y लिया था. देखो यहां पे y दिख रहा है, तो y का आंसर कितना आया? 2. मतलब वेव की स्पीड कितनी है? 2 किलोमीटर पर आवर एंड बोट का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर. इतना ब्यूटीफुली दिस हैज बीन सॉल्व्ड फॉर यू. ये एक स्क्रीन में इधर तक में ला सकते हैं जूम करके, बस दैट्स इट. इतना. इट्स अ लॉन्ग वीडियो, आई नो बहुत स्लो गया मैं, बट जाना पड़ता है ना, सबको सीखना है ना बेटा, करेक्ट? सो शेयर दिस वीडियो टू ऑल द ग्रेड 10 स्टूडेंट्स, वेदर इट इज सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या तुम्हारा स्टेट बोर्ड हो, ओके? आई विल कीप making such long videos on my YouTube channel. Okay, thank you so much. Bye bye.